सभी को नमस्कार। देखिए विद्यार्थियों, हमारी जो आर्टिकल की क्लास थी, उस आर्टिकल की क्लास में हमने जीरो आर्टिकल के बारे में काफ़ी हम पढ़ रहे हैं। तो जीरो आर्टिकल से संबंधित कुछ नियम लास्ट आज और पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा और आप इन नियमों को, सभी वीडियोज़ को देखना आर्टिकल के, और सबको ढंग से पढ़िए। आप चाहे आप एलडीसी में की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी की कर रहे हैं, चाहे आप हाई कोर्ट के 4th ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे आप किसी बड़े की कंपटीशन की कर रहे हैं, एरर पार्ट जहाँ भी आएगा वहाँ आर्टिकल निश्चित रूप से होता है। और आर्टिकल नाम से ही टॉपिक कई कंपटीशंस में है, तो आप थोड़ा सा इन पर ध्यान लगाएं। तो नेक्स्ट रूल इसमें हम लिखेंगे, हमने जो नियम लिखे हैं उनमें अगला नियम आप लिखें हेडिंग बना करके, जो भी क्रम चल रहा हो उस क्रम के हिसाब से लास्ट का प्रयोग जब अंतिम के अर्थ में किया जाता है, अंतिम के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में? अंतिम के अर्थ में किया जाता है। तो द का प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पिछला, जब पिछले के अर्थ में किया जाता है, पिछले के अर्थ में किया जाता है, तो द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो द का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल देखें, हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। पहला हम ले लें, ही इज लास्ट स्टूडेंट टू ज्वाइन द क्लास। एक वाक्य तो ये ले लें हम, ठीक है। एक और ले लें, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर। ध्यान देना इस वाक्य में कि ही इज वह अंतिम विद्यार्थी है कि पिछला विद्यार्थी है? बताओ क्या अर्थ आएगा? वह कक्षा में आने वाला अंतिम विद्यार्थी है कि कक्षा में आने वाला पिछला विद्यार्थी है? अंतिम विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जब अंतिम का अर्थ आ रहा है तो द का प्रयोग हम करेंगे। ही इज द लास्ट स्टूडेंट टू ज्वाइन द क्लास। और इसमें देखो, आई वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर, अंतिम वर्ष गया कि पिछले वर्ष गया? पिछले वर्ष गया, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये आप नियम को समझ लें। क्या नियम है कि अगर लास्ट का प्रयोग अंतिम के अर्थ में आ रहा है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, और पिछले के अर्थ में आ रहा है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखेंगे हम। अगला देखिए, काफ़ी इसमें नियम हम लिख चुके हैं, और लिख लें कि कुछ शब्द हैं जैसे कि हेवन, हेवन आप जानते ही हैं, हेल स्वर्ग, नर्क, पैराडाइज, पैराडाइज भी स्वर्ग होता है। ठीक है, और लिख लें एक आध शब्द, फॉर्चून, फेट, फॉर्चून, फेट तथा नेचर। नेचर कौन सा है? ये प्रकृति वाला नेचर है। ये सभी आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई आ रहा है तो इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, के पहले आर्टिकल्स नहीं लगाते। हेवन, हेल, पैराडाइज, फॉर्चून, फेट, नेचर
तो इनसे पहले कहीं भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लें, जैसे हम लिखें कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो फॉर्चून के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब इनमें से अगर कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसके साथ हम आर्टिकल कोई भी यूज नहीं करेंगे, ये हमें समझना है। ठीक है। और कुछ शब्द हैं जैसे कि और लिख लें, कुछ शब्द हैं जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्प्रिंग, समर, जानते होंगे आप इनको, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटमन, सभी क्या हैं ये, सभी क्या है बताओ, ये सभी सीजन्स हैं। ठीक है। विंटर, समर, ऑटमन, स्प्रिंग, ये हो गया। ठीक है। होम, लाइफ, मैनकाइंड, और लिखें सभी। एरर पार्ट में आते हैं ये शब्द, रिलीजन, सोसाइटी, साइंस, विज्ञान वाला, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, मिडनाइट, नाइट, नून, सनसेट, सनराइज, सनसेट, सनराइज, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर, ये पहले बता ही दिया मैंने, लंच, डिनर, सफर, है ना, के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल लिख लें, कोई भी शब्द ले लें आप। ठीक है। राम वेंट टू होम, राम वेंट होम। ठीक है। कोई आर्टिकल नहीं आएगा। समझ रहे हो। तो इस तरह से इनमें से सामान्य अर्थ में अगर ये कहीं यूज हो रहे हैं तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। सामान्य अर्थ में इनका जो वास्तविक अर्थ है वो सामान्य अर्थ में ये कहीं यूज हो रहे हैं तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन इनको कुछ विशेष बना देंगे, उस कंडीशन में हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो वो विशेष की कंडीशन होती है। इस तरह से देखो, ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस की, तो आप इनको सभी को नोट कर लें और इनके आप नोट्स बना लें। आपके सारे जो आर्टिकल हैं वो रूल पूरे हो गए। अब इसमें कुछ एरर पार्ट हम एरर वाले टॉपिक में करा देंगे इसका, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो ये वर्ड आप लिख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।